बता रहा हूँ। नहीं देखिए, ये अभी इनका एक बहुत बड़ा बढ़िया और मुद्दा था कि प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बने घूम रहे हैं, गृह मंत्री ये बने घूम रहे हैं। ये बताइए, 1 रुपया बंगाल में सस्ता हुआ है और इसके पहले 22 ये चुनाव के मौके पे इनका क्या नाम, चुनाव के लिए नहीं, हमने पिछले साल सितंबर महीने में भी 1 रुपया कम किया था। नहीं 1 रुपया क्यों, वे चाहे 10 रुपया कम कर सकते हैं, क्यों नहीं कम करते? तो आप चाहे 1 रुपया कम किया तो कम किया ना, आप तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। नहीं, वो कौन बढ़ा रहा है ना? देखिए, पेट्रोल डीजल जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां स्वतंत्र हैं, ये अपने हिसाब से दाम निर्धारित करती हैं। ये तो पहले से तय हो चुका है कि ये अपने हिसाब से दाम निर्धारित कर रही हैं। भारत सरकार, इनको कुछ दाम को लेकर कोई कंट्रोल नहीं है। एक दूसरा, अभी जैसे प्रचार मंत्री का मुद्दा था, ये बताइए वो प्रधानमंत्री बने कैसे? अगर वो प्रचार न करते, ममता दीदी प्रचार नहीं कर रही क्या? प्रचार करेंगे तो सरकार बनेगी, तो सत्ता में आएंगे ना। प्रचार मंत्री तो बनना ही पड़ेगा उनको। उनके पास से प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी है। अब वो भाजपा के नहीं रहे, वो पूरे देश के हैं। नहीं, पूरे देश को कोई संकट है क्या? सारी सीमाएं सुरक्षित हैं और सब खाद्यान्न भरपूर मिल रहा है, लोग भोजन कर रहे हैं, लोग अपने घरों में हैं। कम से कम ये तो पता चल गया कैसा घरों में। इससे पहले क्या मतलब लोग पाकिस्तान में जाके रहते थे क्या? ये बताइए, वो दिन भूल गए हैं जो स्वर्गीय सुषमा जी बोला करती थी, एक के बदले 10 सिर लाएंगे। इससे पहले जब भाजपा नहीं थी तो लोग देश में नहीं रहते थे। ये बताइए, हमारा एक पायलट पाकिस्तान के सीमा में चला गया था। उसके बाद क्या हुआ पता है आपको ना? पूरा विश्व भारत साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान से बोला तुरंत छोड़ने की घोषणा करो, नहीं तो तुम्हें बचाना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति पहले थी क्या? हमारे 10 जवानों को गर्दन काट दे रहे थे लोग। अरे भाई साहब देखिए, ये क्या बोलेंगे? वो सरकार, किसी भी सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है कि हमारे जो जवान हैं विपक्षी खेमे में चले गए, उनको पकड़ के लाओ। मोदी जी इतिहास पुरुष नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि आपके द्वारा ही पता चल गया कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी करने वाला संस्था है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमको पता चल गया। नहीं, गलत आरोप है, आप गलत कह रहे हैं। आप यहाँ पर नहीं, मैंने मोदी जी को, एक देश के प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए प्रचार करते हुए मैंने बोल दिया, तो आप आ गए थी प्रचारक के तौर पे वकालत करने लगे। 1 रुपया डीजल पेट्रोल नहीं भाई साहब। सुन लीजिए तिवारी जी, सुन लीजिए तिवारी जी, मैंने क्या कहा इसको अब सुन लीजिए। तिवारी जी, 10 पैसा भी अगर पेट्रोल डीजल कम और ज्यादा होता तो किसानी करता है, माल की ढुलाई करता है, छोटे वाहनों से इधर से उधर जाने का काम करता है। आप और हमको समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं आज भी जो चीजें बोल रहा हूँ या किसी विद्भावना से नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल नीरज जी, हाँ तिवारी जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? सुन नहीं पाया था मैं, खाली इतना सुना था कि वो प्रचार करने में व्यस्त हैं। तो ये बताइए, मैं बीजेपी का समर्थन या उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं प्रचार के मुद्दे पर अपना बता रहा था कि प्रचार नहीं करोगे तो सरकार गठित कैसे करोगे? राज्य के चुनाव हो या देश के चुनाव हो या कारपोरेशन को हो, प्रचार तो जो भी सिलेबल होगा, जो वोट पुलर होगा, प्रचार तो करना ही जाए। वोट पुल कौन कर सकता? ममता जी वहां वोट पुल कर रही हैं तो प्रचार वही कर रही ना। देखिए, नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, आप क्या बोल रहे हैं सुन नहीं पा रहा हूं। नीरज जी, जैसे आवाज आएगी मैं उनको लाऊंगा। नीरज जी मैं भी थोड़ा सा जाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय कुलविंदर गुजराल जी, जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ हितेन ठाकुर जी। दोनों लोगों को थोड़ा स्क्रीन पे लीजिए। गुलजार साहब बताइए। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं बोल रहा हूँ गुलजार साहब। नमस्कार गुलजार साहब, बंगाल में 1 रुपया सस्ता कर दिया पेट्रोल ममता दीदी ने। जो रेट बढ़ रही है ममता दीदी ने, और अन्य राज्यों में भी, मेघालय में 9 रुपए कमती हो गया और दूसरे ममता दीदी ने 1 रुपया कमती कर दिया। तो महाराष्ट्र सरकार क्यों ना करना चाहती है?
इसके ऊपर भी विवाद होना चाहिए। और ये कुछ भी ऐसे दूसरे तंत्र हैं जो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लादे जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि कुछ रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए कम किया जाए पेट्रोल और डीजल के ऊपर। नहीं, ये तो आपको सोचना है, आपकी सत्ता है, आप सत्ता में भागीदारी हैं, तो आप समझाइए ना अपने नेता शरद पवार जी को। सत्ता हमारी है, लेकिन हमारी ये त्रिकोणी तो सत्ता है। इसमें पवार साहब ने बहुत कोशिश की है उद्धव साहब को बोलने की, लेकिन उद्धव साहब जब ममता बनर्जी जी अपने प्रदेश में ममता दीदी 1 रुपया सस्ता कर सकती हैं, तो आपके राजनीति के चाणक्य महाराष्ट्र में मराठी मानुष के लिए 2 रुपया 1 रुपया सस्ता क्यों नहीं कर सकते गुलजार साहब? नहीं, महाराष्ट्र सरकार को तो सोचना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जो वहां पे कितने बैरल कमती हुआ है डॉलर के हिसाब से, लेकिन वहां से जब वो रेट बढ़ के आए हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि मोदी जी, आप जो काम करना चाहते हैं लोगों की भलाई के लिए, तो वो काम कीजिए। महाराष्ट्र सरकार को अभी भी कर्जे पे कितना तो आपका जीएसटी हमारे सरकार को देना चाहिए महाराष्ट्र में, वो आज तक आपने लौटाया नहीं। कोविड भी हो गया, कोविड आ गया, कोविड चला गया, ठीक है, लेकिन उद्धव जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का कुछ 1-2 रुपया कमती हो जाए, 3 रुपया कमती हो जाए। महाराष्ट्र सरकार कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं मिला है ना। आप लोग केंद्र और राज्य सरकार आपस में लड़ रहे हैं और पिस रही है बीच में जनता। तो हमारी तरफ से बहुत कोशिश चल रही है कि महाराष्ट्र सरकार कुछ करेगी, लेकिन मैं मोदी सरकार को एक शेर में कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार जी, जरा एक शेर सुनिए। कौमी एकता की पहचान अब रहने दो, मेरी गीता मेरा कुरान अब रहने दो, परिंदे भी चाहते अमन की खुशियां आए। मोदी जी, यहाँ इंसान को इंसान रहने दो। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंसान को इंसान रहने दो और पेट्रोल को पेट्रोल रहने दो। हितेन ठाकुर जी, जीएसटी का रोना ये राज्य सरकार रो रहे हैं, जीएसटी आप लोग दे नहीं रहे हैं कि हितेन ठाकुर? हमारी सरकार तो पूरी कोशिश में है, लेकिन आज भी हम डेफिसिट में है, क्योंकि हमारे को महाराष्ट्र सरकार को अभी भी हमारे पैसों जीएसटी के पैसे आए नहीं, लौटाए नहीं उन्होंने, और ये खोटा आश्वासन दे रहे हैं कि हमने इतना लेना है, हमने इतना करना है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी बातें सुननी चाहिए। हर एक नागरिक के लिए तो मोदी सरकार केंद्र में वापस कभी दोबारा नहीं आएगी। हितेन ठाकुर जी, जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे, इसलिए पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, लोग टैक्स लगा रहे हैं। अब बहाना तो देखिए चतुर्वेदी जी, सभी राज्य धीरे धीरे पेट्रोल के भाव कम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कमियां जो सरकार के अंदर है वो छुपाने के लिए जीएसटी का जो ये नया जो इन्होंने चालू किया है, इन्हें पहले ये पूछिए कि आप ये बताइए कि कौन सी जीएसटी की बात, क्या सभी राज्यों की जीएसटी से महाराष्ट्र की जीएसटी अलग हो जाती है? जी, सभी अपने कम कर रहे हैं ना। आप जनता के लिए काम करने के लिए सरकार में बैठे, जनता की हित की बात कीजिए। बार-बार नए सिरे से नए सिरे से आप नई बातें करते हैं आप लोग। अरे आप सीधा बोल दीजिए कि हमें रेट नहीं कम करना है, हमें नॉलेज नहीं है। आप जबरदस्ती आप ये जीएसटी का मुद्दा उठा के आए, सभी राज्य कर रहे हैं ना, जनता के हित में कर रहे हैं, कीजिए आप। देखिए, सरकार ने अपनी सारी बातों को धर्मेंद्र प्रधान जी ने जब बता दिया कि पेट्रोल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, वो जब मुद्दा खत्म हो गया, राज्यों को अपने आप जो अधिकार है कुछ टैक्स कम करने का वो कर दीजिए, इसमें ऑटोमेटिक आपके पेट्रोल और डीजल के भाव कम हो जाएंगे। ये तो उन्हें करना नहीं है, केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। जो नीतियां कम करेगी वो महंगाई, और ये महंगाई लादेगी तो इंसान भूखों मर जाएगा। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखो